तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। आज है 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे और हर प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और 4 प्रश्न घर के लिए प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाएंगे जिनका आंसर कल दिया जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 1 है, किस भारतीय महिला को टाइम मैगजीन ने 2010 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? ठीक है, किस महिला को किया है? दादी बिल्किस। स्टूडेंट, जो 100 प्रभावशाली लोग हैं जिसमें से जो भारतीय लोग थे, मोदी, आयुष्मान खुराना जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, शाहीन बाग आंदोलनों से सुर्खियों में आई बिल्किस दादी जो 82 वर्ष की हैं। ठीक है, इन्हें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, किस भारतीय अभिनेता को 100 प्रभावशाली सूची में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। मोदी तो है ही हैं और ये भी हैं। टाइम मैगजीन के बारे में जान लेते हैं। समय पत्रिका, यह एक साप्ताहिक समय पत्रिका यानी सप्ताह में जारी होने वाला एक अखबार है। यह न्यूयॉर्क में प्रकाशित किया जाता है यानी अमेरिका में। इसके सह संस्थापक कौन है? हेनरी लूज। हेनरी लूज। कैग ने संसदों में भारतीय रेलवे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे में 2018-19 में शुद्ध अधिवेशन करोड़ रुपए था। तो कितना था स्टूडेंट? इसका विकल्प ए हो जाएगा, 3773.86 करोड़। देखो कैग के बारे में जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में, ठीक है, ये इंग्लिश का नाम हो गया और हिंदी में से भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कहते हैं। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस समय भारत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है या कैग भी कह सकते हैं? GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, देखो कैग को स्थापित मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? देखो मुख्य रूप से तो स्टूडेंट ये 148 अनुच्छेद पर, लेकिन 49, 50, 51, 52 यानी 1 से 52 तक भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन 148 अनुच्छेद में। देखो जो इसका कार्य, भारतीय सरकार राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा करता है, जैसे रेलवे का किया है अभी। देखो प्रथम कौन थे जो भारत के प्रथम केग या भारत के नियंत्रण और महालेखा थे? बी नरहरि राव। इनका वेतन कितना होता है वर्तमान में? 2 लाख यानी 2.5 लाख रुपए माह, यानी 2,50,000 रुपये माह। और भारत के 13वें कौन थे यानी इससे पहले कौन थे जो कि अभी बने हैं अभी हाल ही में? GS मुर्मू। तो 13वें थे राजीव महर्षि। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो इसका कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष का। और इनकी जो समय अवधि होती है यानी कि लास्ट 65 वर्ष के कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैरी टाइम डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट ये चाहे हम कह सकते हैं समुद्री विश्व दिवस। ठीक है, यह समुद्री दिवस या वर्ल्ड मैरी टाइम डे। ठीक है, तो कब मनाते हैं इसे स्टूडेंट? ये बनाते हैं 24 सितंबर को। ठीक है, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है IMO, इसे मनाता है। देखो पहली बार ये कब मना था? 4 मार्च 1978 को। और भारत समुद्री दिवस यानी जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनता है? देखो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनता है और विश्व समुद्री दिवस बनता है 24 सितंबर को। प्रश्न नंबर 4, कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया है? तो स्टूडेंट ये किसने किया है? इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसे इंग्लिश में ICR। ठीक है, इसका जो विश्लेषण है, इसकी स्थापना जो भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1920 की। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में? जोधपुर में। देखो नो मास्क नो सर्विस यानी किसी को नौकरी, प्राइवेट नौकरी पर भी नहीं लिखा जाएगा अगर जिसके मास्क नहीं है तो। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किस राज्य ने दी है? कर्नाटक ने। देखो ये मोक्ष कलश योजना क्या चीज़ है? यानी जब आदमी खत्म हो जाता है उसके बाद में उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए या कहीं बहाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ की जो राज्य सरकार है 2 व्यक्तियों को बिल्कुल फ्री सेवा मिलेगी। ठीक है, वो फ्री जा सकते हैं राजस्थान में कहीं भी। प्रश्न नंबर 7, डीन जोन्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? ठीक है, डी जोन्स का निधन हुआ तो वे कौन थे? वे थे एक क्रिकेटर
और ये डी जोन कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कल बहुत डिटेल में पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया है? 23 सितंबर को। देखो स्टूडेंट, हाल ही में UHEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय अम्बेज का कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है खुशी चिंदालिया। ठीक है, तो हम थोड़ा क्वेश्चनों को एक बार देखो, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और ये यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस है। देखो स्टूडेंट, पहले जान लेते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसे CPC सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना सितंबर 1974 में हुई थी। इसके जो अधिकारी स्टूडेंट, इसके ऊपर एक अधिकारी IAS अधिकारी होता है। जो अधिकारी कौन है समय? श्री शिवदास मीणा। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रशांत गर्वा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसकी स्थापना 1972 की। इसके मुख्यालय कहाँ है इसका? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे केनिया की राजधानी है। इसके अध्यक्ष प्रधान वर्तमान में कौन है? इंगर एंडरसन, जो डेनमार्क के हैं। इसके जो संस्थापक थे तो बगाराई मथाई। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा बगारी मथाई के बारे में क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, ये केनिया की हैं और इन्हें पहले जो मतलब वो महिला कौन थी अफ्रीका की जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो वो कौन थी? बगारी मथाई महिला थी जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था अफ्रीका महिला को। देखो मॉरिस स्टोंग, ये दोनों इसके UNEP के संस्थापक हैं। ये कनाडा के हैं। पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? 5 जून को। पहला पर्यावरण दिवस है का है। देखो स्थापना तो इसकी 1972 की हुई थी। ठीक है, स्थापना के बाद में पहला पर्यावरण दिवस बनाया गया था 5 जून 1974 को। कहाँ बनाया था? अमेरिका में। जो इसका विषय था, इसका लोका था केवल एक दुनिया। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पर्यावरण दिवस किस देश में बना, तो ये दूसरा बना था बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में बहुत बने हैं, कम से 8-7 बन चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। UHP की जो अम्बेसडर बनी है, ये बनी है खुशिया चिंदालिया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली राफेल पायलट बनने जा रही हैं, तो कौन बनने जा रही हैं? शिवांगी सिंह। और स्टूडेंट, ये शिवांगी सिंह ही ये पहली महिला पायलट भी थी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, अभी 2019 में ही बनी थी। ठीक है, देखो अभी ये 2 करंट के क्वेश्चन थे जो परसों ही फ्री थे। कुबिंदली त्यागी और रीति सिंह, ये है कहाँ है? युद्धपोत नौसेना की पहली अधिकारी बनी है। ठीक है, कुमुदनी जो महिला अधिकारी 2 हैं, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह युद्धपोत यानी नौसेना युद्धपोत की अधिकारी बनी है। आपने परसों ही क्वेश्चन ये मैंने आपको घुमाया था। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये केरल ने। केरल स्टूडेंट, केरल के बारे में हम कल ही जान चुके थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट रूप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किसने टोकन जारी करने की घोषणा की है? ये की है गूगल पे ने। स्टूडेंट, ये गूगल पे है, ये गूगल की एक कंपनी है। ठीक है, पहले हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं का उत्पादन करती है। जो इसका कार्य ऑनलाइन विज्ञापन तकनीकी, खोज ईंधन, क्लाउड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का कार्य है। इसकी स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसके संस्थापक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेरी पेज, सर्गी ब्रेन। इसका मुख्यालय देखो स्टूडेंट, इसका मुख्यालय वैसे तो कैलिफोर्निया में। अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाए, माउंटेन व्यू कहाँ है? ये USA में। इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ये एक भारतीय मूल के ही हैं। इसके CFO यानी मुख्य वित्त अधिकारी कौन है? रूथ पोराट। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और यूट्यूब चैनल के बारे में बताना। करंट की तो होती है, साथ में ओल्ड की तैयारी भी होती है। ठीक है, थोड़ा सा अपने दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताना जरूर। प्रश्न नंबर 13, सैप पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की है? ठीक है, तो स्टूडेंट ये किसने की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में DRDO ने अभय का सफलतापूर्ण परीक्षण कहाँ किया है?
तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में वायेंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामांकित किया गया है? तो किस देश का राष्ट्रपति का नहीं है, ये माली के, माली। देखो माली देश पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिम अफ्रीका में। इसकी राजधानी बामको, ठीक है। आप इतना, इसका जो सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म है पूरी तरह से 90%। इसकी मुद्रा है CFA फ्रॉक, खाली अगर फ्रॉक भी याद करते हो। राष्ट्रपति ये भी बने हैं वायेंडा, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। इसकी उत्तरी में अल्जीरिया है, ठीक है। पूर्व में नाइजीरिया है, दक्षिण में बुर्किना फासो है और कोट d'Ivoire है, ठीक है। जो दक्षिण में है बुर्किना फासो, कोट d'Ivoire है। दक्षिण पश्चिम में गिनी, और खाली दक्षिण पश्चिम में कौन है, गिनी, और पश्चिम में है सेनेगल और मार्तुआना। देखो स्टूडेंट यहाँ से आपको ये क्या पता पड़ा, ये अफ्रीकी महाद्वीप देश हैं सबरे। कौन से, अल्जीरिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कोट d'Ivoire और गिनी, सेनेगल और मार्तुआना, ठीक है। कहाँ से कोई कहाँ क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से कम ये तो हो गया आपको अफ्रीकी देश है। इसकी तुम्हें सिर्फ माली की क्या याद रखनी है, राष्ट्रपति और राजधानी, बस यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये भौगोलिक स्थिति पता पड़ जाएगी। अफ्रीकी देश हैं जो एक बार, अल्जीरिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो ऐसे नाम है, कोट d'Ivoire, दक्षिण पश्चिम, चलो गिनी, हम तो फिर देश की बात करते हैं, गिनी और सेनेगल और मार्तुआना। यहाँ कम से कम ये तो पता है ये कोई देश हैं। हमें करंट से यही फायदा है हमें, ठीक है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आपको ये घर से जवाब देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। 18वां नंबर, विश्व की सबसे बड़ी भाषा यानी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या स्पेनिश? आपको इनका कमेंट में आंसर देना है। और 19वां प्रश्न है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेट्रिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो ये आपको कमेंट में देना आंसर। ये स्टूडेंट मैंने कल पूछा था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। और लंबी पूछी जाएगी तो गंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस राज्य में है? ये तुम्हारा है असम में। स्टूडेंट आपको पर डे 5 बजे डेली वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में आपको ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे 26 सितंबर को। ओके, बाय बाय।